को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही सहमियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा, न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई। भरपूर तालियां बजाएं शान हिंद मैडम के लिए। मेरी माँ और बहनों, नौजवानों और बुजुर्गों, मैं उस जमीन पे खड़ी होकर आप लोगों से खिताब कर रही हूँ जिस जमीन पे मौलवी मोहम्मद उस्मान साहब ने अपनी जिंदगी की शुरुआत और आखिरी सफर तय किया। मैं उस जगह पर खड़ी होकर बोल रही हूँ जहाँ निहाल साहब ने अपनी जिंदगी की पैदाइश, पूरी जिंदगी, सियासी उरूज, सियासी ताकत और अपनी जिंदगी का आखिरी सफर इस रास्ते से तय होकर कब्रिस्तान गए। मैं उस जगह को सलाम करती हूँ इस इलाके को जिन्होंने निहाल अहमद को साथी निहाल अहमद बनाया। मैं आप लोगों के सामने इलेक्शन के नॉमिनेशन फॉर्म के लिए जमा हुई हूँ। ये शहर 1999 के बाद से सियासी भूचाल का शिकार है। यहाँ कहीं सियासत मजहब के नाम पे की जा रही है तो कहीं गुंडागर्दी के नाम पे की जा रही है। सियासत के नाम पे होना चाहिए अपने ईमान से। यहाँ ईमान को भूल कर सियासत की जा रही है। तो मुझे एक औरत को, एक बेटी को मैदान में उतरना पड़ा उनकी इस्लाह करने के लिए जो इस्लाह की सियासत में आए थे। लेकिन इस्लाह सियासत के नाम पर न वो इस्लाह कर पाए, न वो अपना मकतब संभाल पाए। अब वक्त आया है एक निहाली खून का, और मैं आप तमाम नौजवानों और मेरी माँ, बहनों, बुजुर्गों की शुक्रगुजार हूँ कि आज मैंने साथी निहाल अहमद के बाद, मैंने अपने बुलंद इकबाल के बाद ये उम्मीद नहीं की थी कि ये शहर मेरे साथ इस तरह की मोहब्बत करेगा। इस शहर को मेरा लाख लाख सलाम। मेरी माँ बहनें, देखिए मैं बहुत हिम्मत कर रही हूँ। मेरी हिम्मत इस नाम पे है कि आओ मेरे साथ चलो, मालेगांव शहर को बचा लो। वो शहर जिसका दबदबा, जिसका तूती पूरे महाराष्ट्र में बोला करता था। अब ऐसा वक्त आ गया है कि एक पुलिस की कंप्लेन से, एक पुलिस के मुकदमे से ये शहर डर रहा है। नहीं चाहिए हमको ऐसी रहनुमाई जो हम सच्चे लोगों को डराए। हमको वो इस्लाह नहीं चाहिए जिससे 11-11 महीने दरवाजे पे माँ अपने बेटे का इंतजार करे। नहीं चाहिए वो बच्चे जो बाप के जेल में रहते हुए पैदा हुए हो। नहीं चाहिए ऐसी सियासत जो मकतब में, मस्जिद में अल्लाह का नाम लेने की बजाय से अपने सियासी फायदे की बात करे। मालेगांव शहर ये हमेशा से मजहब को मानने वाला शहर है। इस शहर में हिंदुस्तान के हजारों जगह के सफीर आके अपने मस्जिद के लिए चंदा करते हैं। ये शहर किसी के आगे मजबूर नहीं हुआ। हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में, बम्बई के बाद अगर सबसे बड़ा चंदा किसी ने दिया तो वो मालेगांव शहर ने दिया। ये नौबत नहीं आना चाहिए कि मालेगांव के बेगुनाहों के घर में कोई दूसरा रिलीफ दे। ये नौबत अब दोबारा नहीं आने दूंगी। आओ मेरे साथ चलो मालेगांव शहर के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। मालेगांव शहर के वो नौजवान जो बेरोजगारी के शिकार हैं, वो औरतें जो अपने घर में बैठ के रोजगार की तलाश कर रही हैं, आओ मेरे साथ चलो। वो मासूम बच्चों के लिए जो तालीम हासिल नहीं कर पाते सिर्फ इसलिए कि उनके माँ बाप की ताकत नहीं है कि वो खर्च कर पाए बड़े स्कूल में डालने का, आओ मेरे साथ चलो मालेगांव शहर का दबदबा वापस लाने के लिए। और आज तुम्हारी तादाद ने ये साबित कर दिया कि साथी निहाल अहमद का दबदबा था, दबदबा है। तुम्हारी तादाद ने, तुम्हारे जोश
कि हाँ, हम 12 नवंबर दोबारा नहीं होने देंगे। हाँ, अब हम गढ़ की यात्रा वालों को मस्जिद के सामने डीजे बजा के हमारी मस्जिद में, हमारी नमाज में, हमारे तरावी में खलल नहीं होने देंगे। हाँ, अब मालेगांव शहर में कोई का बेटा बेगुनाह जेल में रहे और बाप का इंतकाल हो जाए और वो मट्टी देने ना आ पाए, ये अब मैं नहीं होने दूंगी। ये मालेगांव शहर है। आज तालीम के लिए, रोजगार के लिए मालेगांव शहर में जो हॉस्पिटल हमारा चला गया उसको वापस लाने के लिए, हमारी हिफाज़त सेहत के लिए आप सब लोगों को मेरे साथ, मेरे अव्वल कदम, मेरे फॉर्म भरने में आप लोगों का साथ चाहिए। ये इब्तिदा है, ये इब्तिदा इंतहा उस वक्त होगी जब आप जीत के निहारी सहरा मालेगांव शहर के बाशिंदों पर बनाएंगे। ये जीत मेरी नहीं होगी, वो मालेगांव शहर के नौजवानों की जो बेगुनाह जेल में रहे, वो मुसल्लियों की जो मस्जिद में नमाज और तरावी के लिए खड़े रहे लेकिन खलल की वजह से हो नहीं पाए, वो बेरोजगार लोगों के जो बेरोजगार के लिए भटकते हैं, वो माए बहने जो लंबी लंबी लाइन लगा के रात भर बैंकों में बैठी रही अपने मासूम बच्चों को लेके केवाईसी के लिए, लेकिन इस शहर के एमएलए ने उनको मालेगांव शहर में बैंक लेने की बजाय मालेगांव शहर के उस किनारे में यहाँ रहती हुई बैंक को कर दिया। उनके लिए हमको लड़ना है वो बेईमानों के लिए, बेईमानों के खिलाफ जिन्होंने अपना ओहदा पाने के लिए मालेगांव शहर का पानी बेच डाला। हमको लड़ना है वो बेईमानों के खिलाफ जो मालेगांव शहर के फंड को दादा भूसे के पैरों के नीचे गिरवी रख देते हैं। हमको लड़ना है उनके खिलाफ जो लोग मुसलसल मालेगांव शहर में गुंडागर्दी और गुंडों को फरोग देते हैं। हमको लड़ना है उन लोगों के खिलाफ जो मस्जिद व इमाम के से घिन आती है, उनके खिलाफ हमको लड़ना है उन लोगों के खिलाफ जो मालेगांव का शहर अपने सियासी फायदे के लिए बंदूक की गोली पे रखते हैं। हमको मिलकर उनके खिलाफ लड़ना है। हम लड़ेंगे ना। देखो, ये प्रोग्राम किसी शान हिंद का, कोई समाजवादी पार्टी का नहीं, ये प्रोग्राम है मालेगांव शहर के निहारी लोगों का। अगर इसमें किसी का नाम लेने में चूक हो जाती है, किसी का अगर जिक्र करने में चूक हो जाती तो अल्लाह के वास्ते मुझे माफ करना, बिल्कुल नाराज मत होना। अगर कहीं साथी निहाल अहमद बोला जाता है तो आप समझ लो वो आप सबको खिताब किया जा रहा है। अगर शान हिंद बोला जा रहा है तो आप समझ लो कि मैंने तुमको पुकारा है। मेरे साथियों, आज इब्तिदा है। आज यहाँ से लेकर जो जुलूस जाएगा, अल्लाह के वास्ते इस ताकत को, मोहब्बत को इलेक्शन तक डट कर लड़ना, किसी मजहबी तलवार से या कोई गुंडे की बंदूक से निहाली मालेगांव शहर नहीं झुक सकता, नहीं झुक सकता, नहीं झुक सकता। अगर कोई आलिम खड़ा होकर ये बोलता होगा कि एक औरत है, ये क्या मुकाबला करेगी? अरे जो जिनकी इस्लाम की तारीख औरतों की बहादुरी से तारीख भरी पड़ी है, उसका आलिम ये नहीं बोल सकता कि अकेली औरत क्या कर सकती। यही अकेली औरत 12 नवंबर में सब मर्दों पे भारी थी और इसलिए भारी थी कि तुम मेरे साथ थे, निहाली ताकत मेरे साथ। तुम्हारा दिल साफ नहीं है, तुम्हारा मन साफ नहीं है, इसलिए कहीं न कहीं तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं। तुम्हारे अंदर हिम्मत इसलिए आएगी, उस वक्त आएगी जब तुम्हारा दिल साफ होगा। आज मालेगांव शहर के लोगों को मैं दरख्वास्त करती हूँ कि अपनी बेटी, अपनी बहन शान हिंद जो इलेक्शन लड़ रही है, वो मालेगांव के लिए, खुद के लिए नहीं, इस शहर के लिए लड़ रही है। मुझे इस बेटी को अगर इसलिए समझा जा रहा है कि मैं मुकाबले में नहीं हूँ क्योंकि मैं औरत हूँ, तो औरतें अपनी औरतों के बारिश से बता दे कि औरत अकेली नहीं होती, सब औरतें उसके साथ होती है। ये मर्द, ये नौजवान बता दे कि शान हिंद अकेली नहीं है। ये हमारा काफिला आगे की तरफ जा रहा है। मैं पूरे शहर से, मेरी माँ बहनों से बहुत उम्मीद हूँ, ताकत से इस बात की उम्मीद करती हूँ कि ये मेरे साथ लगी है। मैं निहाल अहमद खानदान हमेशा आप लोगों
का मशहूर रहेगा। बुलंद इकबाल आज अगर होते तो शायद वो वही करते जो आपने मेरे लिए किया। कहीं ना कहीं आपने साथी निहाल अहमद की और बुलंद इकबाल की कमी पूरी करने की कोशिश की। मैं नया पूरे के इलाके में खड़े होकर एक बात बोलूँगी, मैं मौलवी मोहम्मद उस्मान की पोती, ये खानदान जिंदगी में ना कभी किसी से झुका है, ना इंसाफ के सामने कभी ये किसी और की बात रखी है। इंसाफ और ईमान के साथ ये खानदान कभी किसी का पंटरी नहीं कर सकता। जो लोग किसी की पंटरी करते होंगे वो लोग मत करो। निहाल अहमद और मौलवी उस्मान के खानदान को पंटरी की लाम पे तुम झुकाओ मत। आज यहाँ दुआ के साथ मेरे फॉर्म का आगाज हो रहा है। मैं ये उम्मीद करती हूँ ये ताकत, ये जोश, ये इलेक्शन तक और इलेक्शन के रिजल्ट तक कायम रहेगा। और ये जोश को लेकर मैं 5 साल मालेगांव शहर के दफा के लिए काम करूंगी, ये आप लोगों से मैं वादा करती हूँ। इंशाअल्लाह।